गुड मॉर्निंग सर। मैं लक्ष्मण। मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है आज का, तो वो है कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। कंप्यूटर का जो हमारा टॉपिक है आईटी, तो आईटी में बहुत सारे चैप्टर्स है। उसमें सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज़ कंप्यूटर, और हार्डवेयर के बारे में बताया हुआ है। तो हार्डवेयर जो होती है, हमारी वो चीज़ें होती है कंप्यूटर की जिसे हम टच कर सकते, जिसे हम देख सकते, जिसे रिपेयर कर सकते, जिसे खोल के बिठा सकते, और जिसके साथ बहुत कुछ कर सकते, वो चीज़ यानी हार्डवेयर। हमारे कंप्यूटर के बटन, हमारे कंप्यूटर का लाइट, हमारे कंप्यूटर की हर कोई चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर में हार्डवेयर पार्ट में आता है। उसके बाद कंप्यूटर का जो दूसरा पार्ट होता है वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में जो है, सॉफ्टवेयर में वो सब चीज़ें आती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उसका हम यूज़ करते हैं। उसका हमारे लिए स्पेशल एप्लीकेशन, यानी हम इंटरटेनमेंट, स्टडी और अदर हमारा जो वर्क रहता है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड, तो हम सब वर्क वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर का एग्जांपल अगर देना चाहूँगा मैं, तो सॉफ्टवेयर हम एम एस ऑफिस यूज़ करते हैं। एम एस ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम सीडी में इंस्टॉल करके लाते हैं, जिसका कोड होता है एक्टिवेशन कोड, जिसे इंस्टॉल करते हैं हमारे पीसी में। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद हम उसे टच नहीं कर पाते, और ना ही उसके पहले टच कर पाते। तो इसलिए वो है सॉफ्टवेयर। उसका यूज़ हम करते हैं, आउटलुक का यूज़ करते हैं मेल रिसीव करने के लिए सर्वर पर। उसके बाद एम एस ऑफिस जो है, अलग अलग जो कंटेंट रहते हैं, वर्ड कंटेंट, तो उसके साथ हम वर्ड में, मतलब वर्ड वर्ड में यूज़ करते हैं। उसके बाद है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो हमें एम एस ऑफिस के पीसी सूट में मिल जाता है। तो एम पीसी सॉरी एम एस ऑफिस में हम क्या करते हैं कि हम जो है अलग अलग सब्जेक्ट की पीपीटी बनाते हैं, जो पीपीटी इफेक्टिवली हम शो कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स को, हमारे दोस्तों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर्स को। और इसकी वजह से हम जो है एजुकेशनल उसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ अन्य चीज़ों के लिए भी उसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद जो है हमारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का जो और एक पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक ऐसी सिस्टम होती है, ये अगर सिर्फ जैसे इंसान की बॉडी में उसका सोल रहता है, उसका आत्मा रहता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है। अगर इंसान की बॉडी से सोल, आत्मा निकाला जाए तो वो सिर्फ बॉडी रहती है। इस प्रकार से अगर कंप्यूटर से सिस्टम सॉफ्टवेयर निकाला जाए तो उसमें सिर्फ हार्डवेयर नीचे रहता है, और हार्डवेयर जो है वो अलग रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब उसमें इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लिनक्स, उबंटू और अन्य किसी तरह की विस्टा, या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम इंस्टॉल करने के बाद हम देख सकते हैं, हम अपने जो हार्डवेयर है उसके साथ खेल सकते हैं, हम हमारा काम कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंसेप्ट इस तरीके से है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सब पार्ट्स भी होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि कर्नल, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर। ये सब जो है अलग अलग पार्ट्स है कंप्यूटर की ओएस के। तो ओएस जब हम इंटीग्रेट करते हैं हमारे कंप्यूटर में, जब इंस्टॉल करते हैं, तो ओएस में जो लोडर रहता है वो हमें हेल्प करता है, जो हमारा प्रोग्राम है उसे लोड करने के लिए। हमारे प्रोग्राम को वो लोड करता है कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर की जो रनिंग मेमोरी है उसमें। और उसकी वजह से हमें हमारा प्रोग्राम, हमारा काम हम उसके थ्रू डन कर सकते हैं। उसके बाद लिंकर होता है। कंप्यूटर का जो लिंकर है, वो लिंकर का हमें यह यूज़ मिलता है कि अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, तो एक प्रोग्राम को हम अलग प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाता है। जैसे कि एम एस ऑफिस अगर हमने ओपन किया, तो हम उसमें से कोई ओपन, समझो हमने ओपन कमांड दी, तो ओपन कमांड देने के बाद होता ये है कि नया विंडो खुल जाता है। नया विंडो इसलिए खुल जाता है कि वहाँ पर लिंक की होती है। जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो विजुअल बेसिक, उसके बाद अन्य जो प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर है, तो उसमें लिंक दी जाती है एक प्रोग्राम से या दूसरे प्रोग्राम को जाने के लिए। जैसे कि लिंक इसमें भी दी जाती है, हाइपर उसको हाइपर टेक्स्ट भी बोला जाता है, हाइपर लिंक भी बोला जाता है। तो वो जो लिंक होती है, वो लिंकर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, तो वो बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स रहते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ओएसी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पैकेजेस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर लेते हो तो उसे एप्लीकेशन बोला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको एम एस वर्ड का। एम एस वर्ड, अगर हम सिर्फ एम एस वर्ड या एम एस पावर पॉइंट, आउटलुक, या फिर कोई भी वर्ड, सॉरी कोई भी उसका एप्लीकेशन लिया जाए एम एस का, तो वो क्या होता है, वो सिर्फ एप्लीकेशन होता है। लेकिन हम जब सूट खरीदते हैं पूरा, और जिसमें एम एस आउटलुक से लेकर पावर पॉइंट तक पूरे एप्लीकेशन जब आते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पैकेज।
और पैकेज जो है, तो इस मतलब पैकेज जो है बंच ऑफ द सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन जो है स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। ये डिफरेंट है एप्लीकेशन और पैकेजेस का। उसके बाद हमारा जो नया सॉफ्टवेयर है उसका है इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब कम्युनिकेशन का जो फंडा है वो बहुत पुराना है, लेकिन सॉफ्टवेयर में उसे इंट्रोड्यूस अभी अभी किया गया है। कम्युनिकेशन के लिए पहले पूरा अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किया करते थे, लेकिन अभी सिस्टम अपग्रेडेड होने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए इंटीग्रेट हुआ है वो कम्युनिकेशन का मसला। और हम अगर वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं तो सीधा हमारा कम्युनिकेशन है हम वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद और एक नया चैप्टर का पॉइंट है हमारा, जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर आज देखा जाए आज के ज़माने में, तो एक आधी बड़ी सिस्टम सॉफ्टवेयर से लेकर छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमें मिल सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, msoffice.org। msoffice.org नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और जो इतना इक्विवेलेंट सॉफ्टवेयर है कि हमारे MS वर्ड को टफ दे सकता है। वो सॉफ्टवेयर इतना है उसका कंपेटिबिलिटी और उसका यूज़, उसमें कुछ फीचर्स भी है। और ये एक जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में लिनक्स और यूनिक्स, ये क्या है, ये लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि फिर दुनिया में सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे ओपन सोर्स बताया जाता है, और वो है लिनक्स। यानी आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर लेकर छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर तक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फंडा यह रहता है कि जब प्रोग्रामिंग तैयार की जाती है तो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। समझो, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा यहाँ पर सी या फिर जावा, अगर मैं सी का एग्जांपल दूँ तो मैं सी में वहाँ पर डॉसेल में प्रोग्राम राइट करता हूँ। राइट करने के बाद उसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद उसका बाइट कोड बनता है। बाइट कोड बनने के बाद वो बाइट को लोडर चाहिए होता है, इंटरप्रेटर चाहिए होता है। वो तो इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट से कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो ट्रांसफर होता है, बाइट से बिट में जाता है, और वहाँ से कंप्यूटर उसकी लैंग्वेज समझता है, मशीन कोड में जाता है, और मशीन कोड से कंप्यूटर पर हमें प्रोग्राम रन होके हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये जो है, ये पूरी प्रोसेस का जो बना हुआ डेटा है उसमें, वो पूरा बना हुआ डेटा हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में दिया जाता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने का पीछे का इंटेंशन ये रहता है कि वो सॉफ्टवेयर का डेटा लेकर आप उसी सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन करें, आप उसी सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ाएं, और उसमें उसकी नई जनरेशन आप ही खुद पैदा करें। मोस्टली क्या होता है कि जो कुछ सॉफ्टवेयर है वो कमर्शियल तौर पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि MS ऑफिस वाले, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है वो कोई भी सॉफ्टवेयर को फ्री या फिर ओपन सोर्स में नहीं बांटती है। उसके लिए अलग अलग जो कंपनियां, अलग अलग जो लेबोरेटरीज है। अब हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखे जाए तो MIT, मैनचेस्टर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, जो है कैलिफोर्निया का, तो वो जो है उसने MS जो यूनिक्स है उसको बनाया है, और उसको फ्री सैम्पल एज ए फ्री के तौर पर यूज़र के इसके लिए ये दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्री डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है वो है MS ऑफिस में मेल मत। अब पहले क्या हुआ करता था कि अगर हमें ईमेल सेंड करना है तो ईमेल सेंड करने के लिए हमें स्पेशली एक आधा ईमेल मैसेंजर प्रोग्राम ओपन करना पड़ता था। लेकिन अब मेल मर्ज, ये जो फैसिलिटी MS ऑफिस में जो इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो उसकी वजह से हमारा जो वर्किंग टाइम है वो कंज्यूम होता है, वो कम होता है। और MS ऑफिस के मेल मर्ज के थ्रू हम एट ए टाइम हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, उसका डेटाबेस बना सकते हैं। यानी ईमेल मतलब MS ऑफिस में हम आउटलुक, सॉरी नॉट आउटलुक, लेकिन MS में ऑफिस में हम जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, एक्सेस जो डेटाबेस कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं। मतलब ये MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ हमें एक स्पेशल गिफ्ट है कि जिसके थ्रू हम हमारा काम कम कर सकते हैं, और ये ईमेल कम्युनिकेशन के लिए जो है फ़ायदेमंद गिरता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सबसे बढ़िया और सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट आज तक साबित हुआ है, क्योंकि इसके टफ का जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम आ रहा है। इसको सिर्फ एक ही टफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसमें MS एक्सेल की कंपटीशन में, जो है ऑफिस ORG का। तो MS ऑफिस यानी सॉरी एक्सेल का जो है, एक्सेल में हम फार्मूला या फिर टैब, जो भी कितनी भी गणितीय क्रियाएं हो हमारी, तो हम इसके थ्रू इजीली डन कर सकते हैं। और MS एक्सेल में हमें बहुत से बहुत और बड़े से बड़े फार्मूलाज जो है उसके साथ इंटीग्रेट करने का, उसके साथ काम करने का जो है एक्सपीरियंस है वो बड़े इजीली तौर पर दिया है। और MS एक्सेल का मेनली फैसिलिटी ये है कि उसे कोई भी समझ सकता है, उस पर कोई भी काम कर सकता है, और इतना हार्ड नहीं है अदर सॉफ्टवेयर के मुकाबले।
और हाँ, MS ऑफिस यानी ये एक ऐसा सूट है कि जो डेटाबेस क्रिएट करता है, अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड मैथमेटिकल डेटाबेस। अनलिमिटेड मैथमेटिकल डेटाबेस में हम अगर एक आधी फाइल हो या फिर कोई एक फील्ड का डेटा अगर लिया जाए, तो वहाँ पर ये जरूरत नहीं गिरती कि हर फाइल के लिए अलग से डेटा तैयार करें। MS एक्सेल का इतना बड़ा उसका विस्तार किया जा सकता है कि वो पूरा डेटा एक ही फाइल में समिट हो सकता है उसका। नेक्स्ट जो हमारा है MS PPT, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट ये एक MS ऑफिस का पावरफुल टूल है जो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में और पढ़ाई के लिए टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, उसके बाद अगर किसी को कुछ नहीं मतलब दूसरे को जानकारी देने के लिए, इफेक्टिवली जानकारी देने के और शॉर्ट में देने के लिए, जो कि वो आदमी समझ सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है MS पावर पॉइंट में। MS पावर पॉइंट ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही सूट है जो मैनेजर के लोगों के लिए हमेशा मायने रखता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा PPT बनानी पड़ती है और PPT बनाने का वर्क जो है MS ऑफिस में, सॉरी MS पावर पॉइंट में इजीली डन किया जा सकता है। MS पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जहाँ से हमें लिंकिंग वगैरह वगैरह तो सपोर्ट करता है बहुत सारे फॉर्मेट्स को। और इतना ही नहीं कि MS ऑफिस का जो पावर पॉइंट है, MS टूल का जो पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट के थ्रू हम उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करने का नतीजा ये निकलता है कि वो रन हो जाते हैं उसके प्रोग्राम कहीं पर भी, और जो है हमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। तो ये है हमारा नेक्स्ट MS पावर पॉइंट। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद है एक्सेस। एक्सेस एक टूल मोस्टली जो है प्रोग्रामिंग यूज़ किया जाता है। जब विजुअल बेसिक यूज़ करते हैं कोई प्रोग्रामिंग के लिए, कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करता है, तो एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के बाद डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ प्रोग्रामिंग, जैसे विजुअल बेसिक। मैंने विजुअल बेसिक VB ओपन कर दिया, VB 6.0, तो उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एक टैब रहता है, डिज़ाइन टैब, जहाँ से मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकता हूँ, डेटाबेस तैयार करा सकता हूँ, और फॉर्म, उसका जो फॉर्म रहता है उसके साथ उसे कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर फॉर्म के साथ कनेक्ट कर दिया तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली क्रिएट हो जाता है। इसके लिए मैं जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग के, उसके भी साथ भी MS एक्सेस इंटीग्रेट हो सकता है। MS एक्सेस का यही एक फार्मूला है। और अगर आप ये सॉफ्टवेयर के साथ नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्टली भी MS ऑफिस यानी MS एक्सेस के साथ उसका काम कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टैली। टैली आज जो है बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारा इंटरनेशनल का ऑर्गेनाइजेशन का काम अकाउंटिंग पर चलता है, और अकाउंटिंग एक ऐसे मेजर है जिसे टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जिस टैली में हम उसे मेजर कर सकते हैं, तो टैली में हम उसे ऐड कर सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए पहले क्या हुआ करता था कि बहुत बड़े बड़े बुक्स हुआ करते थे, लेकिन पूरी बुक्स में लिखना वो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता था और थोड़ा हार्ड हो जाता था, और उसमें लिखना यानी टाइम भी चला जाता था, और डेटा जो है एक जगह पर इफेक्टिवली नहीं मिलता था। तो वो डेटा अब MS टैली आने के बाद, सॉरी टैली ERP आने के बाद, टैली ERP 9.0 आने के बाद हुआ ये कि जो अकाउंटिंग का पूरा डेटा है वो सर्वर पे सेव हो जाता है, और पूरे जो डिटेल्स है, हमें अगर डिटेल भाई टैली ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया कि जिसके थ्रू हमें अगर सेल्स का जानकारी चाहिए तो हम उसकी जानकारी अपने आप सॉर्ट हो जाती है, और हमें जो जानकारी चाहिए उसका टैब ओके कर दो, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये टैली का बेनिफिशियल है। और टैली टैली में जो है अलग अलग एंट्री वगैरह वगैरह बताया गया है। उसके बाद जो है इसमें हमारा नया नया चैप्टर्स जो है वो है HTML का लॉन्ग फॉर्म, यानी HTML शॉर्ट में बोला जाता है, लेकिन उसे लॉन्ग फॉर्म में कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अगर हमसे नाम में से ही जान जाते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपरटेक्स्ट यानी एक से एक लिंक किया हुआ मार्कअप, जिसे मार्क किया जा सकता है। उसके बाद लिंक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिंक लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यानी कोई भाषा है ये, तो इसे रियली असल में भी एक भाषा ही बोलते हैं। ये ये इंटरनेट के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। जो HTML है उसके साथ JavaScript नाम की भी एक लैंग्वेज है, उसके बाद एप्लेट्स वगैरह वगैरह यूज़ किया जाता है वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। अगर यहाँ पर हमारी साइट है, हमारी साइट से हमें अगर दूर कहाँ पर होस्ट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारी साइट बना सकते हैं, वहाँ पर हमारे एप्लेट, हमारे अलग JavaScript वगैरह वगैरह पूरी जानकारी हम वहाँ पर लोड कर सकते हैं, और एक अलग फॉर्मेट में, जो दुनिया से अलग फॉर्मेट हो, जैसे ऑल साइट वेबसाइट से अलग फॉर्मेट हो, उस फॉर्मेट में हम शो कर सकते हैं इंटरनेट पर। और इंटरनेट का यूज़ की वजह से वो कहाँ पर भी देखी जा सकती है, कहाँ पर भी एक्सेस किए जा सकते हैं। हम उसका थ्रू एक्सेस बना सकते हैं